students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर्स कर रहे हैं और हम लोगों ने 6 चैप्टर इंटीजर्स भी कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस के प्रीवियस उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उनको देख सकते हो और ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसमें भी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप और आपका एक फ्रेंड है, आप लोग स्कूल गए, आपने क्या हुआ कि गलती से ना आप अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गए स्कूल में। ठीक है, तो आपको लगी है भूख। अब आपके फ्रेंड के पास लंच बॉक्स है, तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ उसका लंच शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि हम दोनों जो है, अब देखो वेजिटेबल यानी कि जो भी सब्जी है, सब्जी तो डिवाइड करने का वो तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही आप हाफ हाफ कर ली। जो उसने चपातीज या पूरीज ली है उनके पास, अब जो उसकी फ्रेंड थी, उसका जो फ्रेंड था उसके पास 5 पूरीज थी। ठीक है, उसके फ्रेंड के पास 5 पूरीज थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 5 पूरीज को 2 बराबर बराबर भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हम लोग बांट के उसको खा लेंगे। तो 5 पूरीज क्या हुई, ये होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 पूरीज को दो लोगों ने यहाँ पर मान लो वो पहला पर्सन है, ये मान लो वो दूसरा पर्सन है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ये दो पूरी तो दोनों ने बराबर बराबर बांट ली, 2 इसने खा ली, 2 इसने खा ली, तो बची कौन सी हमारे पास, ये वाली एक पूरी बची। अब इस एक पूरी का वो लोग क्या करेंगे, इसको उन्होंने बराबर बराबर अगर डिवाइड करके खाना है तो क्या करेंगे, वो इसको आधा कर लेंगे, इसको हाफ करके खा लेंगे। इसको हाफ करके खा लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस पूरी का हमने क्या लिखा, हाफ लिखा, 1/2। ठीक है, हाफ का मतलब ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने किस तरीके से उन्होंने अपना डिवाइड करके खाया। ये हाफ टू, ये 1/2 का क्या मतलब है, एक पूरी के उन्होंने कितने हिस्से किए, उन्होंने 1 और 2 कितने हिस्से किए, 2 पार्ट्स किए, 2 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, और दोनों ने जो लिए कितने कितने, एक ने हम इसमें से कितना लिया, इसने एक में इसमें से 1 पार्ट लिया और दूसरे ने भी उसमें से 1 पार्ट लिया। 2 पार्ट्स किए, 2 इक्वल पार्ट्स किए, और 1 का मतलब ये है कि दोनों ने 1 पार्ट लिया, मतलब दोनों ने आधा हिस्सा लिया, आधा इसने लिया आधा इसने लिया। तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आपको मैं और क्लियर समझाती हूँ। फ्रैक्शन जो है हमेशा, अब मैं आपको इसको लिख के समझाती हूँ। मैंने लिखा, मान लो यहाँ पर 5/12, तो यहाँ पर हमारा 5/12 का क्या मतलब है, जो 12 है, ये 12 क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स into which the whole have been divided। अब ये 12 क्या चीज है, 12 वो इक्वल पार्ट्स है, वो इक्वल 1 2 3 4 यानी कि वो 1 से लेकर 12 तक वो इक्वल पार्ट्स है, जो एक पूरे होल, पूरी एक बड़ी चीज यानी कोई बड़ा है, उसके डिवीजन किए हुए हैं, एक होल एक चीज के 12 पार्ट्स किए हैं। तो ये वो चीज है, इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैव बीन डिवाइडेड, जिसमें पूरे होल का जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे अब हम लोग छोटा सा एग्जांपल लो, हम लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाते हो आप लोग, तो उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से पार्ट होते हैं। ये पूरा पिज्जा जो है वो क्या, एक होल, एक पीस है पूरा,
और ये जो इसके पार्ट्स किए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है, उसके इक्वल पार्ट्स हैं। तो होल मतलब ये पूरा का पूरा पिज्जा, और उसके जो बीच के डिवीजन पार्ट्स हैं वो क्या, उसके इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर वही मतलब है कि पूरे होल के 12 जो है वो एक इक्वल पार्ट्स है। मैंने कोई भी नंबर ले लिया फ्रैक्शन का, कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला नंबर हमेशा आपका ग्रेटर नंबर ही होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इक्वल पार्ट्स कहलाते हैं नीचे वाले, ठीक है। और जो 5 है हमारा, 5 क्या, जो 5 है हमारा वो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ equal parts which have been taken out। अब इस चीज को आपको मैं इस पे समझाती हूँ। अब हमारा जो ये होल है, होल के कितने पार्ट किए हुए इस पूरे पिज्जा, ये हमारा पिज्जा का पूरा एक होल पीस है, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 6 पार्ट्स किए हुए हैं। तो 6 पार्ट्स हमने कहाँ लिखने हैं, नीचे लिखने हैं, ठीक है। और इसमें से जो 5 है दिखा, इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विच हैज बीन टेकन आउट, जो बाहर टेकन आउट, जो ले लिए गए हैं। अब मान लो इस 6 पीसेस में से 2 पीसेस हम लोगों ने ले लिए, बाकी के पीसेस उसी में बच गए। तो हमने कितने पीसेस निकाल लिए, हमने 2 पीसेस खा लिए। तो 6 पीसेस में से 2 पीसेस हमने खा लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। क्लियर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जो हमने यूज कर लिया, जो हमने ले लिया है, या वो पार्ट जो शेडेड है, जैसा भी आपकी बुक में पिक्चर हो उसके अकॉर्डिंग होता है। और इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, इसको हम बोलते हैं 5/12 THS लगा देते हैं आगे, ठीक है। कोई भी नंबर है जो नीचे वाला, जैसे ये है कि 2/6 THS लगा दिया, 6 ये हो गया। कोई भी फ्रैक्शन है आपका, 3/4 है तो 3/4, 5/6 है तो 5/6, 6/8 है तो 6/8, ठीक है। तो जो नीचे वाला उसमें हमने क्या लगा देना है, THS लगा देना है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो आई होप आपको फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया है। अब हम इसको रेज कर देते हैं और एक चीज और समझते हैं कि ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है। जो हमारा लाइन के ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ही बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। अभी इसमें अलग अलग कंडीशंस हम पढ़ेंगे आगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम सब पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। पर यहाँ पर जो फ्रैक्शन आपको बता रही हूँ उसमें जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। नीचे वाला क्या होता है, ये हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और जो ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर है वो हमारा क्या हो गया, जितना पार्ट हमने बाहर निकाल लिया है। क्लियर। अब इस डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। मैंने अभी समझाया एक पूरे होल का एक पार्ट होता है। अब उतने, जैसे मैंने पिज्जा वाला समझाया था कि उसके हमने 2 पार्ट्स खा लिए, तो हमने ये भी तो बताना टोटल पार्ट्स कितने थे, तो 6 पार्ट्स थे जिसमें से हमने 2 पार्ट खा लिए, तो 2/6 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया पूरे होल जो है पिज्जा का, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ अ होल, द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, और वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके हमने कुछ पार्ट्स, जैसे हमने पूरी वाला एग्जांपल लिया था उसमें हमने 5 का हमने 2.5 दोनों ने खा ली, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो गए थे, ठीक है।
पिज्जा वाला हमारा होल वाला ग्रुप हो गया, एक पीस के हमने पार्ट्स कर लिए, और जो पूरी वाला एग्जांपल था वो हमारा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। 5 पूरीज जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, जिसके हमने 2.5 और 2.5 दोनों ने डिवाइड करके उसको खा लिया था। और ये बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देने वाली था, पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। जो ये पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं ये हमेशा इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ये नहीं कि 1 पार्ट छोटा है 1 पार्ट बड़ा है, 3rd पार्ट छोटा है फिर बड़ा। तो सारे के सारे जो डिवीजन है हमारे, जो पार्ट्स की डिवीजन हो रही है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 12 पर लिखा है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, हमेशा जो हमारे पार्ट्स है वो इक्वल डिवाइड होने चाहिए, और उसका कौन सा हिस्सा हम उसको यूज कर रहे हैं वो वाला हिस्सा हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इनको लिखा कैसे जाता है, जैसे 5 12। ठीक है, स्पेलिंग देखें, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है। FTHS, 5 12 जो भी होगा 5th, जैसे ये 5 अगर 1/5 है तो हम क्या लिखेंगे 1/5 ठीक है। तो हम फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखते हैं और ऐसे ही इसको बोलते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा पूरा इक्वल पार्ट्स होते हैं, और ऊपर वाला जो है जितना पार्ट्स उसका निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी की हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। हमने फ्रैक्शन समझ लिया है, अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको और थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन होता क्या है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड द शेडेड पोर्शन। अब इन सब में फ्रैक्शन लिखना सीखना हमने कि कैसे हम फ्रैक्शंस लिखते हैं। अब आप देखो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके कितने पार्ट्स हुए हैं 1 2 3 एंड 4। कितने पार्ट्स हुए हैं 4 पार्ट्स हुए हैं। तो हमने सबसे पहले नीचे क्या लिखना है 4। कितने डिवाइड पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और शेडेड पोर्शन का ही हमने उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो शेडेड पोर्शन 4 में से कितना है 1 एंड 2। तो ऊपर हमने यानी कि न्यूमरेटर में हमने क्या लिख दिया 2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4। क्लियर, समझ में आ रहा है फ्रैक्शन। नेक्स्ट पिक्चर देखो, पहले हमने काउंट करने हैं टोटल इक्वल पार्ट्स। हमने यहाँ पे लाइन खींची, हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है टोटल इक्वल पार्ट्स। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने कितने इक्वल पार्ट्स है हमारे 9 इक्वल पार्ट्स हैं। अब शेडेड पोर्शन काउंट करना है, डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया 9 इक्वल पार्ट्स। शेडेड पोर्शन क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया 8। समझ में आ रहा है, जितने इक्वल पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर में लिखने, और जो शेडेड पोर्शन वाले पार्ट्स हैं उतने काउंट करके हमने ऊपर लिखने हैं। तो समझ में आ रहा है, क्लियर। कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ हमें फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें काउंट करके मुझे कमेंट करो कितने पार्ट्स हैं टोटल 1 2। कितने बॉल्स बनी हुई है यहाँ पर, हमारी यहाँ पर टोटल 8 बॉल्स बनी हुई है। तो हमने 8 कहाँ लिख दिया डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जितनी कितनी बॉल शेडेड है 1 2 3 एंड 4 बॉल हमारी शेडेड है, जो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में 4। तो ये 4/8 हमारा इसका फ्रैक्शन हो गया। क्लियर। फोर्थ पार्ट में एक सर्कल बना हुआ है, उसको कितने भाग में डिवाइड किया होगा, कितने पार्ट्स में 1 2 3 एंड 4। डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 4। ऊपर हमारा शेडेड पोर्शन कितना है ओनली 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर में 1। ठीक है, फिर लास्ट 5th पार्ट में देखते हैं इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया हमारे टोटल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स। और न्यूमरेटर हमने लिखना है जितने शेडेड पोर्शन वाले हैं, तो 1 2 एंड 3।
ये हो गया हमारा आंसर। ये वाले हो गए हमारे शेडेड पोर्शन वाले पार्ट्स और नीचे वाले हो गए हमारे इक्वल पार्ट्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब सिक्स्थ पिक्चर में कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं एक बॉक्स के अंदर, तो हम फ्लावर्स को काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 12, यानी कि टोटल कितने फ्लावर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं 12, और शेडेड कितने हैं 1 2 एंड 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सेवंथ पार्ट, इसमें देखो यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर कितने हो गए टोटल मिला के ये 10 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10, डिनोमिनेटर में 10 इक्वल पार्ट्स। अब शेडेड भी काउंट करो तो शेडेड भी हमारे सारे के सारे 10 है, तो 10/10 क्या हो गया, 10/10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, जिसको हम क्या बोलेंगे होल नंबर। मतलब कि ये एक पूरा होल है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा होल है। सारे के सारे पार्ट जितने पार्ट्स उतने के उतने पार्ट्स हमारे शेडेड है। क्लियर। नेक्स्ट पिक्चर, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारा क्या हो गया टोटल पार्ट्स कितने हो गए 9 हो गए, और शेडेड पार्ट्स कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा हो गया इस 8th वाले पार्ट का आंसर। अब 9th वाला देखते हैं। 9th वाले में काउंट करते हैं टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे कितने हो गए नीचे टोटल इक्वल पार्ट्स 8 हो गए, और शेडेड पोर्शन कितना हो गया 1 2 3 एंड 4, ऊपर कितना आ गया हमारा 4। क्लियर। अब लास्ट वाला रह गया, ये तो सबसे इजी है, टोटल शेडेड टोटल पार्ट्स ही कितने हैं, एक बीटल बनी हुई है उसके टोटल उन्होंने हाफ 2 पार्ट्स किए हुए हैं 1 एंड 2, तो टोटल हमारा नीचे कितना आ गया 2, और शेडेड पोर्शन हमारा 1 पार्ट है, तो यानी कि ये हो गया 1। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन जिसमें हम शेडेड पोर्शन को कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। आई होप आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको शेडेड पोर्शन दिया हुआ था फिगर्स में, उसका फ्रैक्शन लिखना था। यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है और फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उसको हमने शेडेड करना है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, कलरिंग करनी है। तो ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, कलरिंग करना हर बच्चे को पसंद है। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ इसमें शेड करके, और आपने खुद इसको सुंदर सा कलर करना है। ठीक है, पहले में टोटल कितने पार्ट्स है 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना पार्ट शेड करना है, जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर में वही वाला पार्ट शेड करते हैं, तो 1 पार्ट। तो 6 में से कोई भी 1 इस पार्ट को आप शेड कर सकते हो, तो मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया। आप इसमें से कोई भी एक पार्ट को शेड कर सकते हो, कोई वो रूल नहीं है कि हमको यही वाला पार्ट शेड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा वाला हमारा, इसमें भी दिया हुआ 4 पार्ट्स है टोटल इक्वल, यानी 1 2 3 4, और कोई भी 1 पार्ट इसमें शेड करना है, तो मैं ये सेंटर वाला पार्ट को कलर कर दे रही हूँ। तो आप सुंदर सुंदर कलर करके इसको डेकोरेट करो। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया, ये भी थ्री वाला पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 1 पार्ट हमें शेड करना है, तो हमने 1 पार्ट शेड कर दिया। तो आप कोई भी हिस्सा, ये वाला कोई भी एक वाला पार्ट आप शेड कर सकते हो। क्लियर। लास्ट फोर्थ पार्ट में, सॉरी यहाँ पर मैंने नंबरिंग गलत लिख दी, नहीं सॉरी सही है नंबरिंग। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है टोटल 4 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो कितने पार्ट शेडेड करने हैं, इसमें 3 पार्ट शेड करने और एक ही छोड़ना है। तो हमने ये वाला पार्ट शेड कर दिया 1, दूसरा पार्ट शेड कर दिया 2, एंड थर्ड पार्ट हमने शेड कर दिया 3। आप कोई भी 3 कर सकते हो, कोई भी एक इसको छोड़ सकते हो। क्लियर। लास्ट वाला रह गया 9 पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमें 4 पार्ट्स शेड करने हैं, तो मैंने क्या कर दिया 4 पार्ट्स शेड कर दिए। आप किसी भी डायरेक्शन में 4 पार्ट्स को शेड कर सकते हो। आप 1 2 3 4 ऐसे शेड कर सकते हो, आप 4 ऐसे शेड कर सकते हो, चाहे ऐसे करो, मैंने आप जैसे चाहो 4 बॉक्सेस को बस कलर करना है, तो वो आपका हो गया फ्रैक्शन।
तो आई होप आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको फ्रैक्शन का पूरी इंट्रोडक्शन दी है और एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चंस भी करके दिखाए हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, उसे पसंद करते हो, तो उसको शेयर जरूर किया करो, उसको लाइक जरूर किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।